दोस्तों, एक 25-26 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बैठकर मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी और तभी वहां पर एक युवक आता है। उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती का वो बिल्कुल कायल हो जाता है। वो सोचता है कि आज का सफर मैं इसी के साथ ही करूंगा, क्योंकि दोस्तों उस युवक के पास कंफर्म टिकट भी नहीं थी तो वो कहीं भी बैठ सकता था। अब दोस्तों, जब ट्रेन आती है तो महिला डिब्बे में घुसती है, उसके पीछे पीछे ये भी चला जाता है और फिर उसके सामने वाली सीट पर ही जाकर के बैठ जाता है। उससे जान पहचान बढ़ाने की वो कोशिश करने लगता है। जब उसे लग रहा था कि उसकी बात बन गई है, तभी दोस्तों वहां पर 5 और लोग आ जाते हैं जिनके नाम पर वो सीट होती है। वो इस युवक को वहां से भगा देते हैं। अब वो अपना अरमान दिल में लिए हुए वहां से चला जाता है। लेकिन लेकिन दोस्तों, अब जाकर कहानी जो है वो शुरू होती है। क्या कुछ होता है, एक और शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बात है 1 दिसंबर 2023 की, जब एक युवक जिसका नाम अर्जुन कुमार होता है, जिसकी उम्र 24 साल की होती है, वो मुंबई जाने वाली जनता एक्सप्रेस ट्रेन का वहां पर इंतजार कर रहा था। उसके पास कंफर्म टिकट नहीं थी तो इसीलिए वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था कि शायद कोई जान पहचान का मिल जाए जिसके पास कंफर्म टिकट हो और जिसके साथ वो बैठ करके मुंबई जा सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो कोई मिलता नहीं है। फिलहाल उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो कि 25-26 साल की, एक बहुत ही खूबसूरत, जिसके नैन नक्श काफी अच्छे, गोरी चिट्टी वो महिला थी। उसका नाम किरण कुमारी होता है। वो भी मुंबई जाने वाली उसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी, बैठी हुई थी। वो उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। कोई भी उधर से निकलता था तो एक नजर उस पर जरूर फेरता था। फिलहाल वो अपना बैग लेकर के उसी के बगल में जाकर के बैठ जाता है कि आज मैं इसी के साथ ही चलूंगा, और अच्छा हुआ कि कोई मुझे मिला नहीं जान पहचान वाला। अब दोस्तों, वो जो किरण थी वो अकेली ही थी। थोड़ी ही देर में, करीब रात के 12 बजे, जो ट्रेन थी वो आ जाती है और किरण उठती है और एक डिब्बे में जाकर के घुस जाती है। और फिर उसके पीछे पीछे जो अर्जुन होता है वो भी चला जाता है और आगे आगे वो चलती गई और पीछे पीछे ये भी उस पर नजर रखते हुए चलता गया। और दोस्तों, बीच डिब्बे में जाकर के स्लीपर कोच में वो एक सीट पर बैठ जाती है। ये भी जाता है उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। वो उसे देख करके मुस्कुराता है और ये इसे देख करके मुस्कुराती है। उससे पूछती है कि आपकी सीट वही है? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो इसी पर ही बैठ कर जाऊंगा। और फिर इसके बाद बैग वगैरह अपना अंदर रख देता है। अब 10-15 मिनट बीत जाते हैं। अर्जुन उसे पूछता है कि मुंबई में आप कहाँ जा रही हैं? क्या आप अकेली हैं? तो वो कहती है कि हाँ, वहां पर मेरे पति हैं। आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं बांद्रा में रहता हूँ। आपके पति कहाँ पर रहते हैं? अर्जुन उससे पूछता है तो वो कहती है कि वो भी वहीं पर रहते हैं। इतनी ही देर में बातचीत हुई और फिर उसने कहा कि अरे यार, मैं तो चार्जर भूल गई। वो अपना चार्जर उसे देता है कि चलो मोबाइल चार्ज कर लो। अब उसे पूरा पक्का यकीन हो गया कि इतनी तो जान पहचान हो ही गई है कि इसके सीट पर मैं बैठ करके चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो जिधर बैठा हुआ था उधर 4-5 लोग आ जाते हैं। 5 लोग होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई, आपकी सीट कौन सी है? तो वह कहता है कि यार, मेरा वेटिंग है। तो वह कहते हैं कि फिर उठ जाओ। तो वो कहता है कि थोड़ी जगह में मुझे बैठने दीजिए ना। अब वो उसके सामने शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था किरण के सामने, क्योंकि जो उसने पूछा कि तुम्हारी वो सीट है, तो उसने हाँ बोला था। हाँ, ये मेरी ही सीट है और मैं यहीं पर बैठ करके जाऊंगा। लेकिन अब वो इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ कि वो लोग उसे उठा दिए और फिर वो वहां से उठ करके जाने लगा। अपना बैग निकाल लेता है। किरण जो है उसका चार्जर वगैरह देने लगती है। कहता है कि नहीं, रहने दीजिए, अपना मोबाइल चार्ज कर लो, थोड़ी देर में मैं आकर के ले जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कहीं बैठ जाता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, आप अपना चार्जर लेकर ही जाइए। अब दोस्तों, वो उसका चार्जर उसे दे देती है। तो वो सोच रहा था कि किसी बहाने एक बार और आऊंगा तो मुझे इसकी झलक मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल वो वहां से चला जाता है। चला गया। बाथरूम के बगल में जो दरवाजे का साइड था वहां पर वो पन्नी बिछाता है, जो कि इसी इमरजेंसी के लिए उसने अपने बैग में पन्नी, चादर और पतला सा कंबल लेकर रखा हुआ था, और वहीं पर उसे बिछा करके बैठ जाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे अब ट्रेन भर जाती है और फिर उसके बाद वो ट्रेन चल देती है। जब ट्रेन चल देती है, 1-1.5 घंटे वो चलती है। फिर उसके बाद अगली स्टेशन पर जब कहीं रुकती है तो उसमें 10-20 लोग और चढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद ट्रेन चल पड़ती है।
फिर जब आधा घंटा हुआ, रात के करीब 2-2:30 बज रहे थे, तभी जो किरण होती है दोस्तों, वो बाथरूम के तरफ आती है। जैसे ही उसको ये देखता है तो उसकी आंखें एक बार फिर से चमक जाती है। सोचता है कि चलो अच्छा हुआ कि यहीं पर बैठा हूँ, आते जाते इसे देख तो लिया करूंगा। लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपना सामान भी लेकर आई थी, क्योंकि उसके पास जो बैग था वहीं पर वो आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहता है कि क्या हुआ और आप अपना सामान यहाँ पर लेकर के क्यों आ गई? तो वो कहती है क्योंकि मेरा भी टिकट नहीं है और मुझे भी भगा दिया। अब इतना सुनते ही दोस्तों वो बेहद खुश हो जाता है। कहता है कि क्या बात कर रही हैं, आपका भी टिकट नहीं था? तो बोली कि हाँ, मेरा भी टिकट नहीं था। तो फिर बोला कि फिर आपको तो कम से कम वहां बैठने देना चाहिए था, कौन आ गया वहां पर सीट पर? तो वो बोली कि 2 महिलाएं आ गई और उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। उनके पति ने बोला कि बैठने दो, तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो पति से ही वो लोग लड़ने लगे। उन्होंने मुझे भगा दिया, उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की। जो वो 5 लोग थे तो वो लोग बोले थे कि आकर के मेरे तरफ बैठ जाओ, लेकिन अब उनके बीच में कौन बैठता है? वो देखने से ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, वो मुझे काफी ज्यादा घूर भी रहे थे। तो बोला कि अब, तो वो बोली कि अब क्या, अब तो मैं भी कहीं ऐसे ही पर बैठकर जाना ही पड़ेगा। तो अब दोस्तों तुरंत ही वो एक तरफ सरक जाता है। कहता है कि आ जाओ यहीं पर बैठ जाओ। तो वो कहते हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी? तो वो कहता है कि ना ना, मुझे क्या परेशानी होगी, आइए ना, आप बैठिए तो सही। वो दोस्तों तुरंत जो है वो वहां पर बैठ जाती है। और फिर उसके बाद बहुत ठंड था, दिसंबर का महीना था, तो वो कहती है कि बहुत ठंड है। फिर उसके बाद वो अपना कंबल भी इसे उड़ा देता है। वो कहती है कि अरे यार, आपने तो पूरा ही कंबल मुझे दे दिया, अगर मुझे आपको ठंड लग जाएगी तो क्या होगा? फिर उसके बाद वो उतना कंबल उसे भी उड़ा देती है उसी में से। अब दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि उसके दिल का क्या हाल रहा होगा, जिसकी एक झलक पाने के लिए वो बेताब था, जिसे कुछ दूरी पर बैठकर वो अपने आप को खुशनसीब समझ रहा था। अब वो लड़की उसके पास बैठी थी, उसके कंबल में थी और दोनों ही साथ में बैठे थे। और फिर उसके बाद अब दोनों ही बातचीत करते हुए कहता है कि आपने खाना वगैरह खाया? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने खाना खा लिया। थोड़ी देर में दोस्तों फिर 1 घंटे जब ट्रेन चली, तो जो वो दोनों 5 लोग थे उनमें से 2 लोग बाथरूम की तरफ आते हैं। शायद ये देखने के लिए आए होंगे कि लड़की कहाँ गई, जरा देखूं जा करके। फिर जब आकर के वो देखते हैं और इस तरीके से ये लोग बैठे हुए थे, तो उनको जलन सी मच जाती है। क्या कुछ होता है, तो वो लोग उसे घूर के देखने लगते हैं, दोनों के ही दोनों। किरण अर्जुन से कहती है कि देखो, जैसे कि इन लोगों ने कभी कोई लड़की देखी ही नहीं है और देखी ही नहीं है, इस तरीके से ये लोग मुझे घूर रहे हैं। अर्जुन कहता है कि हाँ भाई, क्या परेशानी है आप लोगों को? क्या आप लोगों ने कभी इंसान नहीं देख रहा? आप लोग क्यों ऐसे घूरे जा रहे हो? अब वो दोस्तों कहते हैं कि तू यहाँ पर गलत काम कर रहा है, कौन है ये तेरी? इस तरीके से तुम दोनों एक साथ में क्यों बैठे हो और क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठकर ऐसे? तो वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, हम कौन है और कौन नहीं है? अब अब वो जो किरण होती है वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है और तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही बैठना था तो मेरे ही पास चलो, मेरे पास तो सीट भी है, वहां पर हम आराम से तुम्हें सीट पर बैठा कर लेकर जाएंगे। जब ये बात अर्जुन सुनता है तो वो खड़ा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, वो मार पीट पर उतारू हो जाता है। तब तक 2-4 लोग और आ जाते हैं वहां पर। कहते हैं कि हाँ भाई, क्या बात हो गई? वो कहता है कि ये लोग ऐसे ऐसे छेड़ रहे हैं और इस तरीके की बातें कह रहे हैं। वो दोनों कहते हैं कि पहले इनसे पूछो कि ये लोग कौन है और ट्रेन में ये लोग गलत चीज कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। पहले इनसे पूछो कि ये दोनों कौन है और इस तरीके से किस तरह ये बैठे हुए हैं, आप लोग देखो एक बार। तो अब ये लोग इनसे पूछते हैं, तब तक पुलिस भी वहां पर आ जाता है, जो कि सुरक्षा कर्मी होता है। वो सारे मामले को समझता है। तो किरण कहती है कि ये लोग मुझे छेड़ रहे हैं, हमारे पास सीट नहीं है और हम लोग दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये दोनों ऐसे गलत गलत कमेंट कर रहे थे। फिलहाल पुलिस जो था वो उन दोनों को डांट वगैरह करके भगाता है और उनसे कहता है कि आइंदा से बाथरूम की तरफ मत आना, चले जाओ और तुम लोग दूसरे साइड जाकर जाना, इधर मत आना। उसके बाद ये मामला जो है वो शांत हो जाता है। किरण तो सो गई उसके कंधे पर सर रख करके, कभी उसके गोदी में सर रखे। लेकिन दोस्तों अर्जुन को रात भर नींद नहीं है, उसे वो बस हारता रहा, उसे देखता रहा। फिलहाल दोस्तों सुबह हुई तो 10 बजे एक टीटी आता है पहली बार चेक करने के लिए। आ करके अर्जुन से वो टिकट मांगता है। अर्जुन अपना टिकट दे देता है, किरण से मांगता है। तो किरण कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है। तो वो कहता है कि भाई ये क्या बात हुई, तुम अपना टिकट लिए, अपने पत्नी के तुमने टिकट नहीं लिया? तो किरण कहती है कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ, मैं अलग हूँ और ये अलग है। तो वो कहता है कि अरे यार माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि तुम दोनों जो साथ में हो तो पति पत्नी ही हो, लेकिन तुम्हें टिकट तो बनवाना ही पड़ेगा, तुम टिकट बनवा लो, तुम्हें एक सीट भी मैं दे देता हूँ। अब दोस्तों किरण जो है वो टीटी को पैसे दे देती है, 4-5 हजार रुपए वो लेकर के आई हुई थी। फिलहाल वो टिकट बना करके एक सीट उसके नाम कर देता है कि फला सीट पर जाकर के तुम बैठ जाओ। अब ये सुनते ही एक बार फिर से जो अर्जुन है वो उदास हो जाता है।
फिलहाल वो अपना सामान वगैरह समेटती है, शॉल वगैरह बैग में रखती है और फिर टीटी कहता है कि फला सीट है, आप तुम जाकर वहां पर बैठ जाओ। फिर अर्जुन कहता है कि क्या मैं तुम्हारा एक फोटो ले सकता हूँ? तो वो कहती है कि क्यों फोटो क्यों खींचना है आपको? तो वो कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम जा रही हो और पता नहीं अब हमारी मुलाकात कभी होगी कि नहीं होगी। वो हंसती है और कहती है कि अभी मेरा और तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा कहाँ साथ छूटा है, और चलो तुम भी मेरे साथ वहीं पर बैठो। दोस्तों वो भी झट से तैयार हो जाता है वहां पर अपर सीट होती है, ऊपर की सीट होती है। दोनों रात भर एक तो नींद नहीं आई थी, ऊपर दोनों चढ़ जाते हैं और वहां पर वो किसी को भी जाहिर नहीं होने देते हैं कि ये दोनों अलग अलग आए हुए हैं। सभी लोग समझ रहे थे कि ये लोग पति पत्नी हैं। फिलहाल ऊपर सीट पर जाकर के दोनों कंफर्ट महसूस करने लगते हैं और फिर दोनों ही लेट जाते हैं, दोनों ही सो जाते हैं। और फिर शाम हुई, उठे, फिर चाय पानी पिए और फिर खाना पानी खाएं। अर्जुन उससे पूछता है कि तुम्हारे पति का फोन वगैरह नहीं आया? अगर आएगा तो तुम उसे क्या बोलोगी कि किसके साथ हो और कैसे जा रही हो? तो वो बोली कि बोल दूंगी कि सीट पर बैठी हुई हूँ, अकेली हूँ। तो वो बोलता है कि अगर वीडियो कॉल लगा देंगे तो तुम क्या कहोगे? तो वो मुस्कुराती है, कहती है कि तुम इस चीज का टेंशन मत लो, कोई फोन वगैरह नहीं आने वाला है, तुम आराम से बैठो, तुम इतना क्यों सोच रहे हो। उसके बाद दोस्तों वो फिर रात बीत जाती है, आराम से दोनों साथ में ही सोए और फिर सुबह जो है करीब 12:30 बजे के करीब दोपहर को ट्रेन जो है वो लोकमान्य तिलक मुंबई जाकर के पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद ये उतरता है, कहता है कि तुम्हारे पति तुम्हें लेने के लिए आएंगे क्या? तो फिर वो कहती है कि कोई नहीं आने वाला है। फिर वो सारी सच्चाई बताती है कि दरअसल वो मुंबई आई क्यों थी, उसका पति कौन था। दरअसल बात ये थी कि जब 2 साल पहले उसने एक प्रदीप नाम के युवक से शादी करी थी, उसके एक लड़के से शादी हुई, तो फिर शादी के बाद पता चला कि उसने तो मुंबई में ही ऑलरेडी किसी से शादी करके रखी हुई थी। उसके बाद फिर वो मुंबई गया तो फिर वो लौटा ही नहीं, उससे ये बात छिपा करके रखी गई थी। घर वालों ने भी उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि जब तुम्हारा पति नहीं है तो तुम यहाँ पर किस लिए हो, तुम भी यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊं, मैं तो उनसे शादी करके यहाँ पर आई हूँ। तो वो कहते हैं कि पहले जाकर उसे ढूंढ कर लाओ, वो रहेगा तभी तुम्हें यहाँ पर रहने दिया जाएगा। वो लोग उसको ससुराल से भगा देते हैं, मायके जाते हैं। तो मायके में भी वो आखिर कितना दिन रहती फिलहाल, और उसे कोई सहारा देने वाला था नहीं, कोई उसके आगे पीछे नहीं था, और इसीलिए वो जो है खुद से अपने पति को ढूंढने जा रही थी कि उसको लेकर के आऊंगी और फिर उसके बाद ससुराल वाले मुझे वहां पर रहने देंगे, और इसीलिए वो मुंबई जा रही थी। उसकी कहानी ये जब सुनता है अर्जुन, तो वो कहता है कि कैसा वो आदमी होगा कि तुम्हारे जैसी चांद जैसी बीवी को वो छोड़ करके, सुंदर पत्नी को छोड़ करके किसी और से उसने शादी कर ली है। तो वो बोली कि क्या कह सकते हैं, यही मेरी शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। हालांकि मैंने अपने पति को अपने पति के साथ समय गुजारा ही नहीं, वो मुझे शादी करके जो एक बार छोड़ के गए वो वापिस से मुंबई से फिर लौटे ही नहीं, और इस तरह से ही मेरी जिंदगी चल रही। अब तो मुझे ससुराल में भी नहीं रहने दिया जा रहा है, अब मेरी ये मजबूरी बन गई है कि मैं उन्हें ढूंढकर कहीं से भी लाऊं। तो वो कहते हैं कि शादी तो उसने भी वैसे भी पहले भी कर लिया था, और मुझसे तो उसने भी बाद में ऐसे ही शादी कर ली थी, जहां तक मुझे लोगों के द्वारा पता चला है। तो फिर वो कहता है कि अजीब बात है, अब तुम जा रही हो तो वो आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हें क्या भरोसा है? तो वो कहती है कि चल करके पहले मैं देखूं तो उसकी हिम्मत कैसे हुई, अगर उसने पहले शादी कर रखी तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों कही। अब मैं जा रही हूँ और जा करके उसको देखती हूँ। तो वो कहती है कि कहाँ पर वो रहता है। तो फिलहाल एक एड्रेस उसे किसी ने लिख करके दे रखा था कि हाँ यहीं पर वो रहता है, एक महिला से शादी कर रखी है उसने। तो एड्रेस बताती है, तो वो कहता है कि ठीक है, तो तुम क्या इस एड्रेस पर पहुंच जाओगी? तो वो बोलती है कि पहुंच जाऊंगी पूछते पाछते हुए। तो वो कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है कि चलो पहले मेरे कमरे पर, वहां पर थोड़ी देर आराम कर लेंगे, नहा धो लेंगे, फ्रेश हो लेंगे, खाना पीना खा लेंगे, वैसे भी 36 घंटे का सफर करके आए हैं, और फिर उसके बाद चलेंगे आराम से। और अब फिर वो उसके पीछे पीछे उसके कमरे पर जाती है। अर्जुन का एक कमरा होता है छोटा सा, वहां पर दोनों फ्रेश वगैरह होकर खा पी करके आराम करते हैं, और जैसे ही वो दोनों लेटते हैं अलग अलग, फिर दोनों को ही नींद आ जाती है। सफर के दोनों ही थके हुए थे, आंख इनकी खुली तो अब रात हो चुकी थी। कहता है कि अरे यार आज तो बहुत लेट हो गया, कल हम लोग चलते हैं। फिर उस दिन वो लोग खाना पीना खाते हैं। अब जो अर्जुन होता है वो दोस्तों बस उसी के ही बारे में वो सोचे जा रहा था, और सोचता कि काश ये जो है इसका पति जो है इसे ना मिले, ये ही सब वो सोचे जा रहा था। वो बोलता है कि अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो फिर अगर वो तुम्हें नहीं अपनाता है तो फिर तुम भी दूसरी शादी कर सकती हो, तुम कर लेना, क्या फर्क पड़ता है इससे।
तो वो कहती है कि मुझसे अब कौन शादी करेगा, और वैसे भी मेरे पास है ही क्या, जो मेरे पास सोना चांदी थोड़ा बहुत था वो भी वो सब लेकर के चला आया। ना तो मुझे ससुराल वाले रहने दे और ना ही मैं मायके में रह सकती हूँ, तो ऐसे मुझसे कौन शादी कर सकता है। आज के जमाने में इतना कौन सोचने वाला है किसी के बारे में, जो भी है वो सब फायदा ही उठाने वाले हैं। वो कहता है कि ऐसी बातें तुम क्यों कर रही हो, तुमसे तो कोई भी अच्छा लड़का शादी कर सकता है, तुम इतनी खूबसूरत हो। फिर उसके बाद दोस्तों अब दूसरे दिन जो है ये दोनों लोग वहां पर जाते हैं, जहां पर उसे एक महिला मिलती है। महिला वही थी जिससे, जो उसके पति प्रदीप होता है, प्रदीप ने जिससे शादी करके रखी हुई थी। वो उससे पूछते हैं कि यहाँ पर प्रदीप नाम का कोई युवक रहता है क्या। तो वो कहती है कि हाँ वो मेरा पति है, बताइए क्या बात है। जैसे ही वो ये सुनती है तो उसकी लड़की के होश उड़ के रह जाते हैं। वो कहती है कि वो तुम्हारा पति कैसे हो गया, शादी उसने मुझसे करी है और गांव में उससे मेरी शादी हुई है। वो उसको भला बुरा कहना शुरू कर देती है, कहती है कि मैंने 7 साल हो गया मेरे शादी किए हुए, मेरे दोनों बच्चे भी उसी के हैं, तुम होती कौन हो और ये सब बातें कैसे कह रही हो। फिर उसके बाद वो प्रदीप को बुलाती है, कहीं पर वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। वो आता है और आ करके जैसे ही वो किरण को देखता है तो उसके होश उड़ करके रह जाते हैं। वो कहती है, जो उसकी पत्नी थी महाराष्ट्रियन, वो कहती है कि ये लड़की कौन है। तो वो कहता है कि मुझे क्या पता ये कौन है, कौन हो तुम। और फिर इतना सुनते ही वो उसके ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि मैं कौन हूँ, मुझसे तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और इस तरीके से तुम यहाँ पर आकर के उल्टा सीधा कहने लगती है। उसने कहा कि तुम्हें अगर ऐसा ही करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी। प्रदीप एकदम से साफ इनकार कर देता है, कहता है कि भाई ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है, पता नहीं ये लड़की कौन है। अब उसके बाद जो उसकी महाराष्ट्रियन बीवी थी, हालांकि वो सब कुछ जानती थी कि उसने गलत कर रखा है, फिलहाल वो आती है और किरण को मारने के लिए दौड़ती है। प्रदीप भी उसे मारने के लिए दौड़ता है और कई लोग वहां जुट जाते हैं और तमाशा होना शुरू हो जाता है। फिर अर्जुन जो है वो बीच बचाव करता है, किरण को लेकर के वहां पर से वो वहां से निकल लेता है अपने, फिर वापस से वो कमरे पर आ जाता है। अब किरण जो है वो रोती बिलखती परेशान थी, जैसे ही वो कमरे पर आती है अपने मांग वगैरह वो धो देती है, कहती है कि मैं यही समझूं कि अब वो मेरे लिए मर चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों अब परेशान ही रह रही थी। अब उसकी परेशानी देख करके जो प्रदीप होता है वो उसे समझाता है। फिलहाल फिर उस दिन का रात बीत जाता है, दोनों ही खाना पीना खाते हैं और अब सुबह हो जाती है। दूसरे दिन फिर किचन में जो है वो खाना बना रही थी। सुबह के 10 से 11 बज रहे थे। जो अर्जुन था उसे भी अब काम पर जाना था। वो जो है किरण से कहता है कि तुम इतनी उदास हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये देख करके, तुम्हारी मांग भी सुनी हुई है और तुम सिंदूर वगैरह लगा लो मैं तो कहता हूँ। तो वो कहते किसके लिए सिंदूर लगा लूं, वो मेरे लिए मर चुका है और उसके लिए अब लगाकर मैं क्या करूंगी, ऐसे सिंदूर लगाने से क्या फायदा है। तो वो कहता है कि नहीं लगा लो, किसी और के लिए लगा लो। वो कहती है कि किसके लिए, तो वो कहता है कि मेरे लिए लगा लो। वो दोस्तों डिब्बी हाथ में लिए हुए था, बहुत कुछ उसने सोच रखा था कि क्या करना है उसको, उसके लिए ही वो सोचता था जब से वो उसे मिली थी। उसने पक्का मन बना लिया था, हमेशा ही मनाता था कि हे भगवान इसका पति इसे ना मिले और फिर ये मेरी हो जाएगी। कहता है कि मैं लगा दूं क्या तुम्हें। अब दोस्तों इतना सुनते ही उसकी आंखें भर आती है और वो रोना शुरू कर देती है, कहती है कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या मैं इसके लायक हूँ। तो वो कहता है कि क्यों नहीं हो, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जा। दोस्तों फिर उसके बाद वो आंखें बंद कर लेती है और रोने लगती है और आगे बढ़ करके वो उसकी मांग भर देता है और फिर उसके बाद किरण उससे लिपट जाती है। दोस्तों दोनों ही पति पत्नी बन चुके थे और फूट फूट कर किरण रोती है और वो उससे खूब समझाता है, कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, तुम्हारा दामन में खुशियों से भर दूंगा। तो दोस्तों वही होता भी है, जो अर्जुन था वो उसे पाकर के बेहद खुश हुआ था और साथ में किरण कुमारी की जिंदगी जो थी वो भी संवर जाती है। दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं और पूरे 1.5 साल बीत जाते हैं। दोनों जो है वो बहुत शानदार तरीके से रहते हैं और फिर इसी बीच में उनको एक बच्चा भी होता है। और फिर उसके बाद जब उनको बेबी हो जाता है फिर उसको लेकर के ये लोग अपने गांव वापस को जाते हैं। गांव वाले जब देखते हैं तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि यार बहुत ही सुंदर तू बीबी लाया, कहाँ से लाया है इसे। तो सारी कहानी वो लोगों को बताता है और फिर उसके माता पिता कहते हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही खूबसूरत बहू है और बहुत ही अच्छा हमारा पोता है। और इस तरीके से दोस्तों उनका स्वागत किया जाता है उनके गांव में। अब ये पिछले ही महीने की बात है जब ये दोनों पहुंचे थे बिहार में अपने घर पर
और दोस्तों उसके बाद बहुत ही खुश हैं दोनों, भगवान करे कि हमेशा दोनों ऐसे ही खुश रहें। ये कहानी खुद उन्होंने जो है भेजी हुई है और ये कहानी इसी माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रही। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।